अब देखिए समस्तीपुर नाव पर क्राइम खबर की सच्ची कहानियां। तीनों बच्चे पिता के साथ गहरी नींद में सोए थे। उसने सबसे पहले पुत्री को बिस्तर से उठाकर कुएं पर लाया। उसे पटक पटक कर अधमरा करने के बाद कुआं में फेंक दिया। फिर छोटे बेटे को कुआं के पास लाया और फिर उसे भी इसी तरह पटक पटक कर अधमरा करके उसे भी कुएं में फेंक दिया। सबसे अंत में बड़े बेटे को मारने के लिए लाया, लेकिन वह जाग गया और माँ व पापा पापा की आवाज लगाने लगा। किसी तरह उसका मुंह दबाकर कुएं में फेंक दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवनीत कुमार और आज की कहानी है बिहार के समस्तीपुर की। जी हां, समस्तीपुर जिले में एक थाना है चकमेहसी। चकमेहसी थाना के थाना अध्यक्ष संतोष कुमार यादव, जो कि अनगार घाट थाना से स्थानांतरित होकर चकमेहसी थाना में पदस्थापित होते हैं, उन्हें एक कॉल आती है थाना क्षेत्र से कि मालीनगर ठहरा गांव वार्ड 8 से 3 बच्चे लापता हैं। इसकी सूचना पाते हुए वे वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना देते हैं। अगले सुबह अपने 3 बच्चों के गायब होने को लेकर बच्चों की मां हल्ला मचाने लगी। काफी खोजबीन के बाद बच्चे कहीं नहीं मिले तो मामला पुलिस को दर्ज कराया गया। 3 बच्चों के गायब होने पर पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी। जब पुलिस चंदन के घर पहुंची तब उन्होंने खून का दाग कंबल से मिले और इस पर पुलिस का शक परिवार वालों पर गहराने लगा। फिर पुलिस ने मोबाइल जब्त कर माता पिता दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी अशोक मिश्रा घटना स्थल का मुआयना किया और उन्होंने परिजनों से पूछताछ की। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस तलाशी अभियान चलाया तो लापता तीनों मासूम बच्चों का शव उनके ही घर से महज 15 गज की दूरी स्थित एक कुएं से बरामद किया गया। चंदन कुमार जो हैं, उनके 3 बच्चे हैं और वो तीनों जो है वो मिसिंग। थाना द्वारा तत्काल यहाँ पर गांव में आकर जो शिकायतकर्ता थे उनका बयान लिया गया और उसके बाद खोजबीन आरंभ की गई और सुबह में डॉग स्क्वाड वगैरह भी यहाँ बुलाया गया है। उसके बाद ये पता चला कि तीनों बच्चों की जो डेड बॉडी है वो कुएं में है। पता चला कि तीनों मासूम आपस में भाई बहन हैं। मृतक बच्चों की पहचान चंदन कुमार महतो के 6 वर्षीय बेटी तरुण कुमार, 4 वर्षीय बेटी तानिया कुमारी और 2 वर्षीय बेटे तनिष कुमार के रूप में हुई। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। पुलिस सबों को कुएं से बाहर निकाल आगे की कार्रवाई में जुट गई। डेड बॉडीज को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस के पूछताछ के दौरान तीनों बच्चों की मां ही निकली कातिल। जी हां, पुलिस ने जब सीमा से पूछताछ की तो सीमा ने पुलिस को पहले बरगलाने की कोशिश की, उसे भटकाने की कोशिश की। पुलिस ने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए और सीमा अपने मुंह को खोलना नहीं चाहती थी, वो कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। पुलिस चाहती थी कि सीमा बिना टॉर्चर के ही कुछ बोल दे, कुछ बयान दे दे। पति से भी पूछताछ की गई थी, लेकिन पति ने इसमें कुछ नहीं बताया। उसने बताया कि सीमा से बराबर उसकी लड़ाई होती थी, झगड़ा होती थी। बच्चे और पति पत्नी एक साथ रह रहे थे। 7 साल पहले उसकी शादी हुई थी और अपने परिवार में जो है भरण पोषण के लिए वो टोटो चलाया करता था। टोटो चलाने के साथ साथ उसने एक नई गाड़ी भी खरीदी थी।
जिस रात उसने गाड़ी खरीदी उसके अगले सुबह ये घटना हो चुकी थी। यानी पुलिस ने पूछने के क्रम में सीमा से पूछा तो वो मना कर दी। पुलिस को बरगलाई, इधर उधर की बातों में पुलिस को रखना चाहिए, लेकिन कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं। तो पुलिस ने भी नए रास्ते अख्तियार किए। सबसे पहले उसने सीमा के पति यानी मृतक बच्चों के पिता से कहा कि इसके मायके वालों को फ़ोन करो, अर्थात तुम अपने ससुराल में फ़ोन करके ससुर और सास को बुलाओ। जब उसके पति ने ससुराल फ़ोन किया तो सीमा की माँ और उसके पति के सास ने उठाया, और उठाने के बाद सबसे पहले तो उसने कहा कि आने से मना कर दिया। बाद में जब ज़्यादा रिक्वेस्ट किया और कहा कि हम लोग मिलकर तीनों बच्चों को ढूंढेंगे, इस बात पर उसके मायके वाले राजी हो गए और आने के लिए तैयार हो गए। जब आए तो आने के बाद उसने पूछा कि आखिर क्या हुआ है। सारे माजरा को उसके पति ने बताया। फिर पुलिस आई और दोनों सास ससुर को थाने ले गई। थाने में पूछताछ की गई तो कुछ भी जानकारी नहीं दी। फिर सख्ती से पेश आने के बाद सीमा ने अपनी माँ को बताया कि उसने तीनों बच्चों को कुएं में फेंक दिया है। पुलिस जब इस बात को जानती है तो वो भी हैरान हो जाती है कि आखिर किस तरह की ये माँ है जिसने अपने ही हाथों से अपने तीनों बच्चों को कुआं के मेड़ पर पटक पटक के पहले अधमरा कर दिया और उसके बाद एक एक करके तीनों बच्चों को कुआं में फेंक दिया। जब ये बात सामने आई तो सभी लोग सुनकर हैरान हो गए। चकमैसी सहित पूरे समस्तीपुर जिलावासी स्तब्ध हो गए और यह जानकर हैरान भी हो गए कि आखिर एक माँ जिसने पालन पोषण किया, बच्चों को 6 वर्ष तक पाला पोसा, दुलार किया, प्यार किया, वो माँ ही कातिल बन गई। जी हाँ, पुलिस को जब सीमा ने बताया कि उसने कैसे अपने बेटी को मारा, यानी तीनों बच्चों को बारी बारी से मारा, यह सुनकर आपके रोंगटे भी खड़ा हो जाएंगे। तीनों बच्चे पिता के साथ गहरी नींद में सोए थे। उसके सबसे बड़े पुत्र का बिस्तर से उसने पहले उठाकर कुएं के पास लाया और उसे पटक पटक कर अधमरा कर दिया। अधमरा करने के बाद कुआं में फेंक दिया। फिर छोटे बेटे को लाया और उसी तरह उसे भी अधमरा कर दिया और अधमरा करने के बाद उसे कुएं में फेंक दिया। सबसे अंत में बड़े बेटे को मारने के लिए उठाया, लेकिन वह जाग गया। जागने के बाद माँ व पापा की आवाज़ लगाने लगा। किसी तरह उसका मुंह सीमा ने बंद कर दिया, यानी बच्चे की माँ ने बंद कर दिया और मुंह दबाकर कुएं में फेंक दिया। महिला ने पुलिस को बताया कि वो बेटे को कुएं में फेंकने के समय उसके पति जो हैं वो जाग गए और जागने के बाद उसने पति के पास जाकर फिर सच्चाई नहीं बताकर उसने पति को भी बरगलाया। उसने कहा कि देखिए ना जी, तीनों बच्चे लापता हो गए। पति यह बात जाना तो वो भी हैरान हो गया कि अभी हमारे पास तीनों बच्चे सोए थे, आखिर बच्चे गए तो गए कहाँ। सीमा ने अपने ही गुनाह को कबूल कर लिया और उसने बताया कि उसके पति के साथ लड़ाई झगड़ा होता था, घर में कलह होता था। इसी की वजह से उसने बारी बारी से तीनों बच्चों को कुएं में फेंक दिया। पुलिस उसे गिरफ्तार कर ली है और गिरफ्तार करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया है। बाकी की आगे कार्रवाई में पुलिस जुट गई है और पुलिस ने तीनों बच्चों के शव को पोस्टमार्टम उसके पिता को सौंप दिया और पिता ने अंतिम संस्कार किए। और पिता को भी नहीं मालूम था कि एक दिन उसकी पत्नी उसके ही मासूम बच्चों की हत्यारीन बन जाएगी। आखिर माँ कैसे इस तरह की क्रूर और निर्दयी हो सकती है।
इस कहानी के माध्यम से मेरा क्राइम को बढ़ावा नहीं देना है, क्राइम को बढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जागरूक के लिए आप लोगों को कहते हैं सतर्क रहें, सावधान रहें और आसपास की घटनाओं से सीख लें। अपने बच्चे, परिवार में हो रहे आपके पत्नी, बच्चे, इन तमाम से संपर्क में रहें, उनसे पूछताछ करते रहें, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों की बातों पर ध्यान दें। अगर इस कहानी में उसका पति, जो कि पहले से उसके नशे की लत लगी हुई थी, उस रात अगर वह नशे में ना होता तो उसके तीनों बच्चे में से कोई ना कोई एक बच्चा जीवित होता। पति की नशे की आदत और पत्नी से बार बार कलह करना और पत्नी के मानसिक तनाव होना और इस तरह का कदम उठाना कहीं ना कहीं आज के समाज को प्रेरित करती है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। आखिरकार पुलिस ने इस क्राइम की पहेली को सुलझा ही लिया। इस क्राइम की पहेली को सुलझाने में समस्तीपुर के एसपी अशोक मिश्रा, थाना अध्यक्ष संतोष कुमार यादव, डीएसपी सदर 2 विजय कुमार महतो, इंस्पेक्टर नीरज तिवारी सहित अन्य पुलिस पदाधिकारियों का बड़ा ही योगदान था। उन्हें समस्तीपुर नाव की टीम की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।